हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी जो है रात का इधर बज रहा है 8। तो आज संडे का दिन है और दिन में तो हम लोग जो है सियागढ़ गए हुए थे। तो सियागढ़ से हम दोपहर में वापस आ गए थे और आज दोपहर में खाना हमने घर पे कुछ नहीं बनाया था क्योंकि बाहर से खा के आए थे। और अब रात में यहाँ पे खाने की तैयारी करने में हम लोग लग गए। तो आज घर पे सब्जी कुछ नहीं थी, पनीर रखा हुआ था फ्रिज में सिर्फ। तो पति देव ने बोला कि चलो आज पनीर की सब्जी मैं बनाऊंगा और यहाँ पे हमारे पति देव बना रहे हैं पनीर दो प्याजा। तो फिलहाल मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई छुट्टी के दिन सुबह घूमना हो गया, दोपहर में भी खाना नहीं बनाना पड़ा और शाम को भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और हमारे पति देव हैं जो ना चौहान साहब, खाना ऑसम बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और पनीर की सब्जी की तो मैं क्या बात करूँ, ऑसम। तो यहाँ पे जो है ये सब्जी बनाने की पूरी तैयारी जो है पतिदेव ने खुद ही करी। मतलब जब भी ये कुछ भी बनाते हैं ना तो सारी तैयारी खुद करते हैं, मतलब मुझसे तैयारी करने को नहीं बोलते, हर चीज़ अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव जो है सब्जी बनाने में लग गए थे और लगभग सब्जी बनानी भी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे जब मसाला डालने की बारी आई तो फिर उन्होंने बताया कि मसाला मतलब कि कुछ मसाले इसमें ख़त्म हो गए थे तो मैंने अभी तक फिल नहीं किए थे। तो इन्होंने जो है मेरे से चिकन मसाला मांगा। तो मैंने लगे हाँ सोचा कि चलो मसालदानी में सारे मसाले फिल कर देती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं सब्जी में और कोई भी सब्जी बनाती हूँ ना तो लहसुन कांदा का एक पेस्ट आता है, मतलब वो पाउडर वाला मसाला आता है, मैं वो भी इस्तेमाल करती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मसालदानी में सारे मसाले फिल करके जो है मसालदानी चौहान साहब को दे दी। और यहाँ पे ये जो है सब्जी बनाने में लगे हुए थे। देखिए कितना ऑसम टेस्ट, मतलब कि ऑसम कलर सब्जी का दिखाई दे रहा है और टेस्ट भी ऑसम ही था। तो आज शाम के खाने में हम 3 लोग हैं, मैं, चौहान साहब और चौहान साहब के कज़िन शशांक। फिलहाल यहाँ पे सब्जी जो है चौहान साहब ने बनाई और चलिए अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने अपने हॉल के लिए नए कर्टन मंगाए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं और ये कर्टन बहुत प्यारे हैं। हमने ये कर्टन जो है ना फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है फ्लिपकार्ट से इस बार। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई किचन में और हम लोग है ना सैटरडे संडे जब भी हमारी छुट्टी होती है ना तो हम अपने घर पे मम्मी, हमारे देवर जी, खुशी, ये सभी हम लोग जो है वीडियो कॉल पे 2 ढाई 3 घंटे, मतलब कोई लिमिट नहीं है, चैट चलती रहती है। ऐसे तो रेगुलर बात होती है हम लोगों की, हाल चाल मिल जाते हैं, लेकिन बस वो 15-20 मिनट वाली बात होती है कि बस हाल चाल लिए, थोड़ा सा बात की और रख दी। लेकिन सैटरडे संडे में चौहान साहब का भी ऑफ रहता है और कभी कभी जो हमारे देवर जी हैं उनका भी ऑफ रहता है। तो सैटरडे संडे को बहुत लंबी वाली बात होती है, कभी कभी तो पूरे दिन ही बात चलती रहती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है घर में सबसे बात भी करते जा रहे थे कॉल पे और खाना भी बनाते जा रहे थे। तो यहाँ पे पनीर की सब्जी बन चुकी थी और पनीर की सब्जी के साथ में हम बना रहे हैं मिक्स दाल। मिक्स दाल में कौन कौन सी दाल है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल है और मूंग की दाल है। ये सारी दालें मैं मिक्स करके बना रही हूँ। आज मेरा मिक्स दाल खाने का बहुत मन है। तो यहाँ पे फिर चौहान साहब ने बोला कि दाल भी तुम नहीं बनाओगी, दाल भी मैं बनाऊँगा। मैंने कहा अरे वाह नेकी, पूछ पूछ क्या बात है। तो फिलहाल दाल सारी मैंने धुल के साफ़ करके रख दी थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च काट दिया था। तो यहाँ पे चौहान साहब जो है दाल भी बढ़िया से फ्राई करने में लग गए हैं। और सच में मैं बता रही हूँ कि मतलब जैसे मैं दाल बनाती हूँ ना, मेरा दाल बनाने का दूसरा तरीका है, लेकिन जिस तरह से चौहान साहब दाल बनाते हैं ना ऑसम टेस्ट आता है। मतलब वो टेस्ट मेरे दाल जैसी मैं बनाती हूँ मेरी रेसिपी से नहीं आता है। और जब भी हमारे घर पे कोई खाने पे आता है ना तो पूरा खाना चौहान साहब ही बनाते हैं और इनकी बनाई हुई दाल तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट रहती है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं सिंपल दाल जो है कुकर में सीटी लगा लेती हूँ, बाद में तड़का मारती हूँ। लेकिन ये चौहान साहब कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं कुकर में पहले सारे मसाले प्याज टमाटर जैसे तड़का देना होता है उसको फ्राई करके लास्ट में जो है दाल को भून के अच्छे से तब सीटी लगाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दाल में भी अच्छे से तड़का वगैरह दे के चौहान साहब ने कुकर में सीटी लगा दी। उसके बाद शुरू हुआ अब मेरा काम। तो मैं यहाँ पे सेकने लगी फटाफट रोटियाँ, और रोटियाँ में जो है सेकते अभी ये सारा काम ख़त्म करके रोटियाँ सेकने की बारी आई रात में 10 बजे। आज काम थोड़ा लेट हो गया था और मैं आपको बता दूं मेरे जब पति देव
किचन में काम करते हैं ना तो इतने बर्तन निकलते हैं, इतना सामान फैलता है कि जैसे लगता है कि पूरी एक बारात आके चली गई हो। तो देखिए कितने सारे बर्तन, पूरा सिंक भरा हुआ है, पीछे का टॉप काउंटर भी मैसे ही हो रखा है और आगे अभी मैं रोटियां वगैरह सेक चुकी हूँ और रोटियों को सेक के फिर कैसरोल में रख रही हूँ। और उसके बाद फिर ये वाला टॉप काउंटर है, डीप क्लीन नहीं लेकिन हाँ नॉर्मल सफाई कर दे रही हूँ, अच्छे से साफ़ करूँगी बर्तन धुलने के बाद। तो फिलहाल आज बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि मेरा तो मन कर रहा था कोई आके आज मेरे बर्तन धुल जाए। तो फिलहाल ये सारा सामान हटा के हम लोग जो है खाना लेके हॉल में आ गए और हॉल में सारा खाना एक साथ ला के रख लिया और एक साथ बैठ के खा रहे हैं। हम लोग अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं, मतलब सारा खाना एक साथ बना के रख लेते हैं, फिर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे नहीं होता कि मतलब अलग अलग खाना खाएं, जिसको जब भूख लगी तब गरम गरम खाना खा लिया, या हम लोग बहुए हैं तो हम लोग पहले बना बना के घर के जेंट्स को खिला दें, सास ससुर को खिला दें, उसके बाद हम खुद अकेले बैठ के खाना खाएं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ चाहे खाना हो, चाहे नाश्ता हो, चाहे पकौड़े हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम सब लोग एक साथ बैठ के ही खाते हैं। कोई ये नहीं कि बनाता जाए और खाता जाए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम सब एक साथ खाना बैठ के खाते हैं। और सच में हमें खाना ना एक साथ बैठकर ही खाना चाहिए। जब हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं ना तो खाना ज़्यादा खपता है और उस खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। साथ में फैमिली के साथ थोड़ी बातें हो जाती हैं और टाइम स्पेंड भी हो जाता है, वरना आजकल इतना भागा दौड़ी का समय चल रहा है, इतना बिजी है सभी का रूटीन कि किसी को जो है साथ में बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कम से कम खाने के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे जब हम एक साथ बैठते हैं ना तो इसी बहाने जो है आपस में बातचीत हो जाती है और टाइम स्पेंड हो जाता है। तो फिलहाल हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं, शशांक और चौहान साहब खाना खाने लगे थे। ये शशांक कहीं बाहर गए हुए थे अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो बस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं और हम लोग भी इनका ही वेट कर रहे थे कि ये आ जाए तो हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएं। तो यहाँ पे लैपटॉप पे मे आई कमिंग मैडम हम तीनों लोग देख रहे हैं और बढ़िया खाना खा रहे हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर यहाँ से सारा सामान हमने हटा कर रख दिया और सारा सामान किचन में ले जाने में शशांक, इनका नाम सैबी भी है, घर पे हम लोग सैबी ही बोलते हैं, शशांक और सुमित ने भी हेल्प करी। सारा सामान यहाँ से हटाया और उसके बाद मैं गीले कपड़े से मैट अपनी साफ़ कर दे रही हूँ ताकि जो खाना वगैरह थोड़ा बहुत गिरा था तो उसका मैट पे निशान ना लगे। और उसके बाद किचन में आ गई। किचन की जो है अपनी थोड़ी सी अच्छा सा को क्लीन किया और बर्तन धुलने में लग गई। हालांकि चौहान साहब कह रहे थे बर्तन अभी मत धुलो, कल धुल लेना, रात का 11:30 बज चुका था। चलते हैं नीचे, वॉक करके आते हैं, उसके बाद थके हुए भी बहुत हैं, नींद आ रही है। तो मैंने कहा नहीं, बर्तन तो मैं रात में धुलकर ही सोऊंगी क्योंकि मैं सुबह सुबह उठूंगी तो किचन में इतने ढेर सारे बर्तन देख के तो वैसे ही मैं डर जाऊंगी और फिर मेरा पूरा दिन किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। क्या है ना, मॉर्निंग में जब उठो अपनी किचन बिल्कुल क्लीन साफ सुथरी मिलती है ना तो वो सुकून ही कुछ दूसरा होता है। उस वक्त जो खुशी मिलती है ना उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो पतिदेव ने लाख मना किया लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़े से गुस्सा भी हो गया। मैंने कहा नहीं, बर्तन तो मैं धुल के ही नीचे टहलने के लिए चलूँगी, बर्तन धुले बिना मैं नहीं जाऊँगी। तो फिलहाल रात में 11:30 बजे मैंने बर्तन धुले सारे, फिर अपनी जो है किचन को अच्छे से साफ़ किया। आज ये टाइल्स भी सामने बहुत ऑयली हो गए हैं। क्या है ना, जब सुमित जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा ढक्कन से ढक वक के बनाती हूँ ना तो छींटे इतनी ज़्यादा उछल की मसाले की, तेल की ऊपर नहीं आते। पर ये क्या है ना, ढकते नहीं हैं, ऐसे ही अपना ओपन पकाते रहते हैं तो छींटों से क्या है जो सामने वाइट कलर के टाइल्स हैं, गंदे हो जाते हैं तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता, उनमें निशान पड़ जाते हैं। तो आज ये सामने टाइल्स भी मैंने साबुन से अच्छे से लगाकर साफ़ किए और ये पूरी जो टॉप काउंटर है इसको भी साबुन से धुला, अच्छे से साफ़ किया। गैस को भी आज साबुन लगा के अच्छे से साफ़ किया। तो फिलहाल आज मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा हो गया था। खाना जितना टेस्टी था काम उतना ही ज़्यादा था। और कहते हैं ना, वैसे भी कोई भी चीज़ अच्छी बनाओ खाने के लिए तो उसको करने में, उसके बाद जो काम फैलता है उसको निपटाने में काफ़ी समय लगता है। तो फिलहाल इसी तरीके से हमारी संडे की शाम बीती कि पति देव ने बनाया बढ़िया औसम खाना और उसके बाद मैंने रात में 12 बजे तक जग कर की अपनी किचन की सफाई। तो फिलहाल यही था हमारा आज का संडे। दिन में सियागढ़ घूमना, दोपहर में रेस्ट करना और शाम को फिर से
दोनों मियाँ बीबी ने मिलकर खाना बनाया, साफ़ सफाई की और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम गए थे रात में 11:30 पौने 12 बजे नीचे वॉक के लिए। तो हम लोग वहाँ 15-20 मिनट हम लोग नीचे टहल कर आए, उसके बाद फिर ऊपर आकर सो गए क्योंकि आज थकान बहुत ज़्यादा थी और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो दोस्तों चलिए अभी रात का 12 बज चुका है और मैं अपना व्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हमारे वीडियोस को जो है लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।